हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूँ आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्जन से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। लास्ट वीडियो अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ रिकर्जन पढ़ा था और जो स्ट्रक्चर होता है फंक्शन लिखने का वो क्या होता है और कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है जब भी हम रिकर्सिव अप्रोच लिखेंगे। तो पहली चीज आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि बेस केस पहले लिखना होता है, फिर ऑपरेशंस एंड देन रिकर्सिव कॉल, या फिर आप रिकर्सिव कॉल ऑपरेशन इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि सोल्यूशन लिखने से पहले आपको ये अज्यूम करना होगा कि अगर इस फंक्शन को मैं छोटे इनपुट्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो वहां पे ये करेक्ट रिजल्ट देगा। इस चीज को आपको पहले मानना होगा, देन आपको सोल्यूशन लिखने की जरूरत है। और एक और चीज, जो हम इनपुट को डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं, ये कुछ इस तरीके से करते हैं कि ये फाइनली डिक्रीज होके या फिर इंक्रीज होके हमारे बेस केस तक पहुंच जाए। तो जिस भी तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो है हमारा सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है तो ये 47th रो है। ठीक है, इसके लिए कोई लिंक नहीं है तो VS कोड में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अभी भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि रिकर्जन काम कैसे करता है, कौन सी चीज पहले एग्जीक्यूट होती है, कौन सी चीज बाद में एग्जीक्यूट होती है। ये जब तक आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं करेंगे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम प्रॉपर डायग्राम बना के समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि कौन सा स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, रिकर्सिव कॉल पहले एग्जीक्यूट होगा या ऑपरेशंस पहले एग्जीक्यूट होंगे, और फिर उनका डेटा क्या आएगा और फाइनली हमारा रिकर्जन से क्या मिलेगा। इनपुट है हमारा एक नम्स नाम का एरे 1 2 3 4 5 6, हमें रिटर्न कराना है इन सब का सम। तो इन सब का सम अगर हम करेंगे तो ओवरऑल हमें मिलेगा 21। तो इनपुट आपको गिवन होगा एक एरे, आउटपुट में आपको रिटर्न कराना है इन सब का सम। ठीक है, ये हम करेंगे कैसे? अगर हमारी जो नॉर्मल अप्रोच है उस पर जाएंगे तो कैसे करेंगे? एक फॉर लूप अप्लाई करेंगे और एक वेरिएबल ले लेंगे। तो लेट्स से सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया विच इज इनिशियली 0, क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो जो भी ऐड करोगे वही आएगा। तो यहाँ पे पहली बार में 1 ऐड करना है, फिर अगली बार में 2 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, 4 ऐड करना है, 5 ऐड करना है एंड लास्ट एलिमेंट 6 ऐड करना है। जैसे ही लूप टर्मिनेट हो आपको जो ऐड हुआ नंबर है इसको करना है रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न करोगे तो हमें 21 रिटर्न मिल जाएगा। बट अगर इसको रिकर्सिव वे में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे? तो रिकर्शन का मतलब ही यही है कि प्रॉब्लम को हम छोटे सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। अब देखिए, इसको समझना बहुत ही आसान है। अगर आप रिकर्शन से सोच पा रहे हो प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो समझिए आप बहुत कुछ सीख ले रहे हो, क्योंकि इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, ओवरऑल मुझे यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे मुझे करना है इस एरे का सम फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इस छोटे सेगमेंट ये ले लूँ, ठीक है, इस सेगमेंट को, और इस सेगमेंट पे मैं फंक्शन को अप्लाई करता हूँ, सेम फंक्शन को जो अभी हम लिखने वाले हैं, अभी लिखा नहीं है, तो पहली चीज हमें माननी होगी कि जो फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं ये करेक्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, मानता हूँ करेक्ट रिजल्ट देगा। करेक्ट रिजल्ट देगा तो इसका सम क्या आएगा? 20। तो ये तो अपना काम कर रहा है, बट एक्चुअली में मुझे क्या रिटर्न करना है यहाँ पे? इसका सम प्लस इसका सम। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले को भी ऐड करेंगे। तो पहले तो हम निकालेंगे इसका सम क्या है, जो कि हम सेम फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। देन उसमें क्या करेंगे, ये पहला वाला एलिमेंट ऐड कर देंगे। सिमिलर अगर हमारा इनपुट कुछ इस तरीके से रहा होता 2 3 4 5 एंड 6, तो अगर मुझे इसके लिए निकालना होगा, ठीक है, अभी मैं इसको बिल्कुल ही अलग एंटिटी समझ रहा हूँ, अलग ही इनपुट समझ रहा हूँ, इसको इसके साथ कंबाइन ना करो अभी। तो लेट्स से हमारा नम्स 2 नाम का एक एरे है। अगर मुझे इसमें निकालना होता तो हम क्या करते हैं? मैं ये कहता कि सेम फंक्शन अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारा करेक्ट रिजल्ट देगा, जो कि होगा 18। तो अगर मुझे 18 मिल रहा है देन मुझे क्या करना होगा? मुझे इस वाली एरे के लिए अगर रिटर्न कराना है तो यहाँ पे 2 ऐड करके रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे बट स्मॉलर इनपुट्स के लिए। तो 18 आएगा, इस पर 2 ऐड करके रिटर्न करा देंगे। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे सिंगल इनपुट होता तो अगर सिंगल इनपुट होता तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? तो यहाँ पे क्या हमें किसी और सेगमेंट के लिए कॉल करना चाहिए था? जी नहीं, यहाँ पे और सेगमेंट के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो हमें सिंपली यहाँ से यही रिटर्न कराना है। तो अगर हमारी जो लेंथ है वो हमारी 1 है, यानी कि इस एरे में एक ही एलिमेंट है, तो क्या करो, पहला वाला एलिमेंट रिटर्न करा दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लिस्ट ही एक एलिमेंट से बनी हुई है, और लिस्ट में अगर आपको एलिमेंट एक्सेस करने होते हैं तो इंडेक्सिंग के थ्रू करते हैं। तो यहाँ से सिंपली अगर हमारा इफ लेंथ हमारा 1 है तो रिटर्न करा दो
नम्स ऑफ 0। तो ये हमारा रहने वाला है बेस केस। क्या रहने वाला है? ये होगा हमारा बेस केस। अब रिकर्सिव केस के लिए सिंपल सी चीज़ लगानी है कि एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, इसमें हम सेम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये फंक्शन में डिफाइन करना है। इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे क्या? पहला तो हमारा बेस केस हो जाएगा, वो लिखेंगे। एंड रिकर्सिव केस में क्या करेंगे? पहले हम छोटे इनपुट्स के लिए कॉल करेंगे। छोटे इनपुट्स के लिए मतलब इस सम एरे फंक्शन को कॉल करना है, बट अब की बार मुझे इस एरे को कंसिडर करना है। पाइथन में बड़ा सिंपल है, तो यहाँ पे हम करेंगे नम्स, स्लाइसिंग होता है तो 1 कोलन अगर ऐसे लिखते हैं तो ये स्टार्टिंग विथ 1 इंडेक्स, उसके बाद सारे एलिमेंट कंसिडर करेगा। तो जो एरे हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो ये वाला एरे पास कर रहा है। अब डिफरेंट लैंग्वेजेस में किस तरीके से करना है ये आप समझो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि डीएसए ऐसे नहीं आएगा। डीएसए के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट है, आपको आनी चाहिए। चलिए अगर स्लाइसिंग नहीं है किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है कि लेफ्ट और राइट दो ले लो, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट +1 से राइट तक एक एरे पास कर देंगे, तभी भी चलेगा। और जो यहाँ पे रिटर्न नम्स ऑफ 0 कर रहे थे वहाँ पे रिटर्न नम्स ऑफ लेफ्ट कर देंगे। कंडीशन जो हमारी लेंथ इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट, वो जो ऐसे भी करना है उस तरीके से आप देख लेना। तो बहुत सिंपल है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हमारा रिकर्सिव केस हो गया, मिल गया। अब फाइनली रिटर्न क्या कराना है यहाँ से कि हमारा यहाँ तक का सम मिल गया, तो हम क्या करेंगे? पहला वाला एलिमेंट विच इज नम सेट 0 प्लस टेम्प क्या करेंगे? रिटर्न करा देंगे। तो देखिए 2 लाइन लिखने के बजाय आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, रिटर्न नम्स ऑफ 0 प्लस सम एरे नम्स 1 कोलन। तो ये भी सही था, और ऐसे भी आप 2 लाइन में भी लिख दो तभी भी सही है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इसका आउटपुट नहीं देखेंगे हम, इसका आउटपुट हम ड्राई रन करेंगे, देन इसके बाद आउटपुट देखेंगे ताकि हमको रिकर्सन अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन क्या होगा हमारा? सम एरे नाम का एक फंक्शन ले लेते हैं, एंड यहाँ पे हम देंगे नम्स नाम की एक एरे। ठीक है, अभी हम फंक्शन ही इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो रिकर्सिव कॉलिंग करनी है तो बेस केस पहले होना चाहिए। तो बेस केस आप चाहो तो स्टार्टिंग में अगर आपको पता है तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप रिकर्सिव केस पहले लिखो। तो टेम्प में हम क्या करेंगे? सम एरे नाम के फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, बट इस बार जो हमारा इनपुट साइज होगा वो रिड्यूस होगा। ठीक है, हर बार एक लेंथ हमारा डिक्रीज होके जाएगा। और जैसे हमें टेम्प मिल गया तो रिटर्न कर देंगे नम्स एट 0 मल्टीप्लाइड बाई टेम्प। ठीक है, ये हमारा रिकर्सिव कॉलिंग हो गया यहाँ पे, और ये हमारा हो गया ऑपरेशन। ठीक है, इसी तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये ऑपरेशन है जो करने हैं, उसके बाद यही स्टेटमेंट हमें रिटर्न करना है। बेस केस की बात करें तो कंडीशन हम चेक करेंगे कि इफ लेंथ ऑफ नम्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे नम्स एट 0। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर हमारे जो नम्स का लेंथ है वो 0 होता है तो उस केस में हमने यहाँ पे हैंडल ही नहीं किया हुआ है। तो चाहे तो हम बेस केस को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लेंथ हमारा 0 है तो सम क्या रिटर्न करो? अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो सम हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ओके सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि मुझे सम रिटर्न कराना है। अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, गलत हो जाएंगी तो फिर आप कहोगे कि यार कैसे बता दिया। तो घबराने वाली बात नहीं है, अपने अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। एक नम्स नाम का एरे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और सेम क्या करेंगे? इस फंक्शन को कॉल करके प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट करो ये सम एरे और इसमें दे दो आप नम्स। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया। इसको हम अभी रन नहीं कराएंगे, पहले हम इसको क्या करेंगे? ड्राई रन करेंगे। तो इस सेम इनपुट को ले लें। तो सबसे पहले हमारा ये फंक्शन कॉल होगा सम एरे विथ 1 to 6 एलिमेंट, जो कि इनिशियल्स गिवन होगा। अब ये जब भी कॉल होगा तो हमारा जो फंक्शन है वो 3 नोड कंसिस्ट करता है। नोड की बात करें तो एक हमारा ये बेस केस वाला नोड हो जाएगा। ठीक है, ये एक हमारा रिकर्सिव कॉल वाला केस और एक हमारा ऑपरेशन वाला केस। तो ये जो हमारे हैं ये इसको हम बोलते हैं नोड। तो इन तीनों नोड में से हम सिर्फ 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। बेस केस वाला हमारा सिर्फ और सिर्फ एक बार इनकाउंटर होगा तो उसको नहीं लिखने वाले, बाकी रिकर्सिव कॉल और ऑपरेशन वाला नोड हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो जब कॉल होगा तो एक स्मॉलर इनपुट के लिए हमारा रिकर्सिव फंक्शन चलेगा, एंड देन हमारा रिटर्न होगा 1 प्लस टेम्प। 1 हमारा क्या है? पहला वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 नोड आ गए हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा? क्या हमारा ये एग्जीक्यूट होगा ये वाला? जी हाँ, पहले तो यही एग्जीक्यूट होगा, बट
ये दूसरा वाला एग्जीक्यूट नहीं होएगा अभी, क्यों? क्योंकि हमारा फिर से फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल है तो क्या करेगा, फिर से कॉल करेगा, सेम चीज फिर से रिपीट होगी। तो यहाँ पे होगा क्या, जो हमारा इनपुट है ये चेंज हो जाएगा। तो अब की बार यहाँ पे हमारा 2 हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 + टेम्प। सेम चीज हम यहाँ से फटाफट बना लेते हैं। जितनी भी रिकर्सिव कॉलिंग होती है यहाँ से हम क्या करेंगे, उस रिकर्सिव कॉलिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब रिकर्सिव कॉलिंग होते होते ये वाले स्टेट पे आएगा हमारा। तो पहली बार हमारा जो एरे का लेंथ था वो 6 था, दूसरी बार में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 हो जाएगा। अब जब भी हमारा ये 0 होगा तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा। रिटर्न क्या करेगा, 0। तो यहाँ पे अगर ये वाला फंक्शन 0 रिटर्न करता है तो ये वाला केस आया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सम एरे है ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, 0। तो ये हमारा 0 जाएगा कहाँ पे, टेम्प में जाएगा। ग्रेट। तो टेम्प की वैल्यू 0 हो गई, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब नेक्स्ट नोड एग्जीक्यूट होगा। तो रिटर्न क्या करना है, 6 प्लस यहाँ पे टेम्प की वैल्यू 0। तो टेम्प की वैल्यू 0 करेंगे तो रिटर्न क्या करेगा, 6 + 0, 6 रिटर्न होएगा। अब ये 6 रिटर्न करेगा तो कहाँ जाएगा, टेम्प में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा के टेम्प में स्टोर कर देंगे 6। ये वाला नोड एग्जीक्यूट हो गया। ग्रेट। तो अगला नोड एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न करना है हमें 5 + टेम्प। टेम्प की वैल्यू क्या है, 6। तो 5 + 6 अगर हम यहाँ से रिटर्न करते हैं तो क्या रिटर्न होएगा हमें, 11। ये 11 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, रिटर्न होके इस वाले स्टेटमेंट पे आ गया। अब देखिए हमने यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये वेरिएबल क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। तो इसको भी कर देंगे ग्रीन, क्योंकि ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे 11 प्लस करेंगे 4, 11 + 4 हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। 15 हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद कैप्चर कौन करेगा, कैप्चर करेगा हमारा ये वाला स्टेटमेंट। तो ये वाला हटा के हम क्या करेंगे, 50। तो ये वाला नोड भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए ये इसी तरीके से एग्जीक्यूट होगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको ट्राई रन करके देख लेना, तो पेन पेपर लेके करना ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे 3 + 15, तो मेरा रिटर्न होगा क्या, 18। तो जैसे ही यहाँ से ये रिटर्न होगा, एग्जीक्यूट हो गया। अब ये रिटर्न करेगा तो यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर होएगा, तो ये 18 आएगा। ग्रेट। अब यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। फिर यहाँ पे टेम्प की वैल्यू हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इट विल बी 18। 18 + 2 में रिटर्न क्या होगा, 20। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 20 रिटर्न होगा, ये 20 यहाँ पे कैप्चर होगा, ठीक है। 20 ओके 20 कैप्चर हो गया। और 20 कैप्चर होने के बाद क्या करेंगे हम, फाइनली ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे। तो 20 + 1 वुड बी 21। तो हमारा जो यहाँ पे आएगा ये हमारा रिटर्न हो जाएगा 21। तो 21 हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न कहाँ होएगा, जहाँ से ये कॉल हुआ था। अब ये कॉल हुआ था हमारा मेन फंक्शन से, ठीक है। मेन फंक्शन मतलब यहाँ से कॉल हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ही तो पूरा एरे दिया था, तो इसको हटा के यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि प्रिंट 21, तो हमें आउटपुट में 21 मिलना चाहिए। तो अगर हम इसको रन कराएं, python sumarray.py you will get 21। तो हमें क्या करना है, छोटे से पैटर्न के लिए सॉल्व करना है। अगर मैं इसको बढ़ा भी दूं या फिर छोटा कर दूं, लेट्स से 1 2 3 करता हूं, तो इस केस में आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 + 2 + 3 विच इज 6। तो आउटपुट भी हमें 6 देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट खाली कर देता हूँ कि लिस्ट में कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ये हमारा क्या है, बेस केस एनकाउंटर हो जाएगा। तो इस केस में 0 रिटर्न होएगा। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि किस तरीके से रिकर्जन कॉल होता है, मेमोरी में चीजें लोड होती हैं फिर ऑफलोड होती हैं। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये रिकर्जन के थ्रू ही समझ में आएगा जब आप इसको इस तरीके से ड्राई रन करोगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोड लिख लेते हो, चला देते हो, आउटपुट देख लेते हो, वहां से एज्यूम कर लेते हो कि सारा कुछ हो रहा होगा, तो वो गलत तरीका है रिकर्जन सीखने का। तो यहाँ से 2 चीजें आपके दिमाग में आएंगी कि पहला, ड्राई रन करने पे ऐसे ऐसे रन कराया जाता है नोड बाय नोड, और दूसरी चीज कि अगर मुझे ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो मुझे किस तरीके से अप्रोच करना होता है। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था। उस वीडियो में मैंने बोला था आपको एक एरे गिवन है और एक टारगेट आपको सर्च करना है सीक्वेंस में
कि प्रेजेंट है या नहीं है। इसको करना था रिकर्सिव तरीके से। इटरेटिव तरीके से तो सिंपल सा करना है, फॉर लूप लगाना है, हर एक पे जाके सर्च कर लेना है। बट अगर आपने वो चीजें कर ली होंगी तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे दोनों ही कॉन्सेप्ट सिमिलर है। डिफरेंसेस यहाँ पे ये है कि मुझे यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है, वहां पे आपको क्या करना था, सर्च करना था, टारगेट फाइंड करना था, मिला है नहीं मिला है। अगर मिला है तो ट्रू रिटर्न करना है, नहीं मिला है तो फॉल्स रिटर्न करना है। और उसके बेसिस पे जो ये ऑपरेशन वाला सेगमेंट है, यहाँ से आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न कराना है, यहाँ से भी ट्रू फॉल्स रिटर्न कराना है, यहाँ से भी ट्रू फॉल्स रिटर्न कराना है। तो ये कुछ इस तरीके से चेंजेस रहने वाले हैं। अगर आप रिकर्जन समझ पा रहे हो तो बहुत ही आसान होने वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके लिए। हर एक प्रॉब्लम को हम रिकर्जन के थ्रू सोच सकते हैं, और सोचना ही चाहिए, क्योंकि यही हमारा एक कंप्यूटेशनल मेथड है। तो अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे हो तो एक पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर लोगे, अदरवाइज आप पैटर्न आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।